नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। पहली खबर बरेली से है। वहां पर पुलिस कर्मियों की अनोखी होली दिखाई दी। वहां पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने अर्धनग्न होकर जमकर होली खेली। और इतना ही नहीं, बरेली की पुलिस लाइन, कोतवाली एसएसपी ऑफिस, एडीजी ऑफिस और आईजी ऑफिस में भी होली खेली गई। पुलिस कर्मियों की टोली ने सभी अफसरों के साथ यहां पर जाकर होली के पर्व को याद किया। पुलिसकर्मियों की टोली पैदल ही पुलिस लाइन से अर्धनग्न होकर निकल पड़ी और ढोल बजाते हुए एसएसपी ऑफिस, एडीजी ऑफिस, आईजी ऑफिस, डीएम और कमिश्नर के ऑफिस पर भी जाकर इन्होंने होली खेली। थानों में डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने खूब नृत्य किया और सभी रंगों से वहां पर सराबोर दिखाई दी। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए आप, ये अर्धनग्न जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पुलिसकर्मी हैं। होली की खुमारी देखिए आप, और होली का आनंद इन पर किस तरह से छाया हुआ था, इसका मुजाहिरा करिए। जमकर अबीर गुलाल उड़ाया और वरिष्ठ अधिकारियों के ऑफिसेज में भी जाकर, ऑफिसेज के प्रांगण में भी जाकर इन्होंने होली खेली। बरेली की तस्वीरें। तो देश के तमाम हिस्सों में होली का हुल्लड़ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में आज दूसरे दिन भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर भीड़ के साथ रंग खेलने की अनूठी परंपरा है। यहां सड़कों पर सैकड़ों होलियारों की भीड़ आज दूसरे दिन भी रेन डांस करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर होली की मस्ती में सराबोर दिखाई दे। चौक मोहल्ले में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन और देश के पहले पीएम पंडित नेहरू के पुश्तैनी घरों के पास तो होलियारों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी। देखिए आप कैसे चौक चौराहे पर ये पार्टी चल रही है होली की। देश में होली का हुल्लड़ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में आज दूसरे दिन भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में 2 दिनों तक सड़कों पर होली खेले जाने की परंपरा है और यहाँ होली का असली रंग दूसरे दिन ही देखने को मिलता है। तो चूंकि इस बार कोरोना की महामारी है, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं, लिहाजा लोग अपने घरों की छतों पर। देखिए आप कैसे चौक पर इस तरीके से संगम नगरी में होली खेली जा रही है। सब आनंद में, उल्लास में झूमते, नाचते, गाते, रेन डांस इसे कह सकते हैं। देश में होली का हुल्लड़ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में आज दूसरे दिन भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ सड़कों पर जमकर रंग खेला जा रहा है। दरअसल प्रयागराज में सड़कों पर 3 दिनों तक होली खेलने, रंग उड़ाने की परंपरा है और यहाँ होली का असली रंग दूसरे दिन ही देखने को मिलता है। तो आज भी प्रयागराज के चौक मोहल्ले समेत तमाम जगहों पर जगह जगह इसी तरह के आयोजन हो रहे हैं। गांव गलियों से लेकर सड़कों और चौराहों पर लोग इकट्ठा हैं, जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जमकर रंगों की बारिश की जा रही है और कई जगहों पर इसी तरह से सामूहिक आयोजन हो रहे हैं, सार्वजनिक आयोजन हो रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ जगह जगह इकट्ठा है। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से पुराने गिले शिकवे मिला रहे हैं और साथ ही साथ डीजे की तेज धुनों पर मस्ती में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में, जहां आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में होलियारों की भीड़ इकट्ठा है। जमकर मस्ती हो रही है, जमकर धमाल हो रहा है, रेन डांस किया जा रहा है, तमाम दूसरे आयोजन हो रहे हैं और लोग इसी तरीके से मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। तो प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर रंग खेले जाने की जो अनूठी परंपरा है, उसे आज दूसरे दिन पे निभाया जा रहा है। लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं और इसी तरीके से एक दूसरे को खास अंदाज में होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोहित, एबीपी गंगा, प्रयागराज। सलाह थी कि भीड़ भाड़ में न जाएं, सार्वजनिक जगहों पर न जाएं, लेकिन जो हो रहा है वो आपने देखा। औरैया में होली के मौके पर सभी पुलिस जवानों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम की अगुवाई में जमकर रंग गुलाल लगाया गया।
सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग में सराबोर कर दिया। सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और पुलिसकर्मी डीजे की धुन पर जमकर थिरके थे। बड़ी खबर इसी बीच में आजमगढ़ से प्रधान प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले अहमदाबाद से प्रधान का चुनाव लड़ने आया था गांव और आपसी विवाद के चलते प्रधान पद के प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई है। प्रत्याशी अहमदाबाद में कपड़े का व्यवसाय करता था। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुर्रम हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, पूरी बात क्या है? देखिए, असाउर गांव का मामला है। ये बरदा थाना क्षेत्र का असाउर गांव है। प्रधानी के चुनाव को लेकर के एक तरीके से अब ये मारपीट का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में अधिसूचना जैसे ही जारी हुई, इसके 10 दिन पहले कन्हैया अहमदाबाद में जो कपड़े का व्यवसाय करता है वो अपने गांव असाउर आया था और उसका ये था कि वो गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसका विरोध वहां पर जो वर्तमान प्रधान है और उसके समर्थकों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर के इनके बीच मारपीट हुई है और इसको पीट करके इसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में जब पुलिस को यह जानकारी हुई, फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और नामजद लोगों को 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है। पुलिस इनको अभी गिरफ्तार तो नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जल्दी ही हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये प्रधानी के चुनाव के बाद ये चुनावी रंजिश का मामला शुरू हो गया है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। प्रधानी का चुनाव होने वाला है, संपन्न होने वाला है अगले महीने में, लेकिन उसके पहले कैसी हिंसा शुरू हो गई है इसका उदाहरण आपने देखा आजमगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, गर्मी की बात करते हैं। 76 वर्षों बाद दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। मार्च में ही दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है और आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। अगले 5 दिनों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री दर्ज किया गया, 76 वर्षों में सबसे ज्यादा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी और रतीश त्रिवेदी कानपुर से और नितिन उपाध्याय आगरा से। पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, चूंकि अभी हमने आपको कल दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ तापमान बताया था। दिल्ली में आज क्या स्थिति है ये अविनाश से जान लेते हैं। अविनाश, आज क्या स्थिति है, तापमान कितना पहुंचा? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो आज जो अधिकतम तापमान है उसके 38 डिग्री करीब रहने का अनुमान जताया है मौसम वैज्ञानिकों ने। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि चूंकि फिलहाल आज तेज हवाएं चल रही, लिहाजा इसलिए कल की तरीके तापमान में तेजी तो नहीं देखी जाएगी, लेकिन आज भी जो न्यूनतम तापमान होना चाहिए, जो अधिकतम तापमान होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा तापमान दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मौसम में 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए और अभी 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद और भी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर से बात है कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो सितम है वो जाहिर तौर से देखने को मिलेगा। आज भी अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंचेगा, जो कि जो अधिकतम तापमान होना चाहिए उससे लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने का अनुमान मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। जी अविनाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यह अनुमान है ऐसा। अब हम रतीश के पास चलेंगे कानपुर और जानेंगे कि कानपुर का तापमान आज क्या है और बीते कुछ दिनों में कैसा दिखाई दिया है, कैसा महसूस हुआ है वहां पर। बताइए रतीश। हाँ, देखिए, अगर कानपुर में गर्मी की बात की जाए तो कानपुर में गर्मी ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करने लगी है और अगर तापमान की बात की जाए तो फिलहाल तापमान 36 डिग्री के आसपास का है, लेकिन आज की जो तापमान मैक्सिमम बताया जा रहा है वो 38 से 39 डिग्री के आसपास तापमान कानपुर में जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा और लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। फिलहाल धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, हवा ज़रूर चल रही है, लेकिन ये राहत देने वाली हवा नहीं कही जा सकती क्योंकि लू का एहसास करा रही है। फिलहाल तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। चूँकि होली का मौसम है, होली का दूसरा दिन है, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं निकले हैं सड़कों पर, लेकिन अमूमन अब धूप बढ़ती जाएगी। पसीने वाला मौसम शुरू हो रहा है तापमान बढ़ने के साथ साथ, तो लोग भी अब सड़कों से नदारद होते जाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। जी ठीक है रतीश, अब हम आगरा की बात कर लेते हैं, आगरा का हाल जान लेते हैं नितिन से। बताइए नितिन, आगरा में क्या स्थिति है?
देखिए चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। देखिए ऐसा लग रहा है मानो मई जून का एहसास हो रहा है और जो हवाएं चल रही हैं वो गरम गरम हवाएं यानी सीधे सीधे लू का एहसास करा रही हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस समय मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूं तो किस तरीके से काफ़ी तेज़ धूप है, काफ़ी कहा जाए उसमें कड़क धूप है और ऐसे में अब सड़कों पर जो लोग हैं वो अभी से कम होना शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि ये धूप है जो अप्रैल का महीना भी शुरू नहीं हो पाया है और मई जून में क्या हाल होगा इस बात की कल्पना से ही इस समझा जा सकता है कि इस समय इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ने वाली है और एसी कूलर से लेके तमाम जो ठंडा रखने वाले जितने भी यंत्र हैं वो लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है और ठंडी ठंडी हवाएँ कहीं ना कहीं लोगों को एक बीमार करने वाली मौसम इस समय बना हुआ है। तापमान वही 36-37 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और ऐसे में लगातार ये एक्सपेक्टेशन है कि तापमान आज मैक्सिमम जो तापमान है 40 के पार चला जाए। तो कुल मिला के आगरा में इस समय गर्मी का जो सितम है उसकी शुरुआत हो गई है और आम जनमानस अब सीधे सीधे प्रभावित होता दिख रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अविनाश, रतीश और नितिन इन जानकारियों के लिए। तो ये है गर्मी का आलम, टेम्परेचर जो होता है इस वक्त इस दौरान उससे कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से मिल रही है, वहां पर सीओ सिटी का थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं युवक को थप्पड़ मारते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है सीओ सिटी साहब का। सड़क जाम कर रहे युवक को सीओ सिटी रुक्मिणी वर्मा ने थप्पड़ जाम, देखिए कैसे, और थप्पड़ मारते ही वहां पर लोग उग्र हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के बजाय लोगों को सीओ साहिबा ने हड़काया और देखिए कैसे थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल हो चुका है अम्बेडकर नगर का। हमारे संवाददाता यज्ञेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यज्ञेश, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए रजत, हम आपको बता दें ये मामला जो है 28 तारीख का है। एक युवक की हत्या हो गई थी कुल्हाड़ी से काटकर, उसमें लोग गुस्साए हुए लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH 232 जाम किया हुआ था। जहाँ जाम हटवाने के लिए अधिकारी भी पहुंचे थे, साथ में जो है सीओ भी गई हुई थी। वहीं पे हाथापाई के दौरान जाम छुड़वाने में उन्होंने जो है उन लोग के ऊपर सख्ती की और एक युवक को उसमें थप्पड़ मार दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक युवक पर थप्पड़ जड़ दिया सीओ साहिबा ने, जैसा कि आपने देखा। इसी खबर के साथ, इसी वीडियो के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।